हमारी पूजा अर्चना के अलावा, जिसमें सबसे ज्यादा बार की जाने वाली नमाज भी शामिल है, अल्लाह को याद करने के कई और तरीके हैं। इनमें से कुरान पढ़ना और सुनाना सबसे अहम है। कुरान में अल्लाह ने 55 जगहों पर कुरान को अज जिक्र यानी याद या याद दिलाने वाला कहा है। सूरह साद की आयत 1 में वह हमें बताता है, कुरान की कसम जिक्र से भरा हुआ, और आयत 49 में यह कुरान सभी दुनिया के लिए जिक्र से कम नहीं है। अल्लाह के शब्दों को पढ़ना, समझना, उन पर चिंतन करना और उन पर विचार करना उन्हें याद करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो दोस्तों, आज का वाकया है, जिन्नात ने इस लड़की के साथ जो किया उसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी जिसका नाम जुनैद था और अपने नाम की तरह ही वह शरीफ इंसान था। चलते चलते जुनैद थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। जुनैद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जुनैद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था, और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने जुनैद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो जुनैद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि हुली से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। जुनैद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम जुनैद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम महविश है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो जुनैद ने पूछा कि भाई महविश, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, 1 हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो जुनैद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम महविश था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। जुनैद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। महविश ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही जुनैद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में महविश 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आया। जुनैद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया। और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी, तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। जुनैद की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद महविश अपने घर से खाना लेकर आया और जुनैद के सामने रखा। जुनैद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर जुनैद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। महविश बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। जुनैद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। महविश ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इत्जा दे खुदा। महविश के जाने के बाद जुनैद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से महविश के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही जुनैद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकरा गईं और लिहाजा घबराकर जुनैद ने खिड़की बंद कर दी।
खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ महीनों में ही जुनैद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नियत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद जुनैद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद जुनैद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते जुनैद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद महविश घबराया हुआ मस्जिद में आया। जुनैद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे हंसू को आकर देखो। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। जुनैद महविश के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे जुनैद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। जुनैद की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। जुनैद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद जुनैद ने हंसू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। जुनैद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। जुनैद इलाज कर ही रहा था कि हंसू के मुंह से एक अनजानी कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? जुनैद ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो जुनैद बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया? तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्न ने बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। जुनैद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा यह कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। हंसू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही हंसू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय, जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, यह अच्छा नहीं किया तूने। इसके बाद जुनैद हंसू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। महविश ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो जुनैद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर जुनैद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। जुनैद ने कलम को जाफरान में डब्बो दिया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद जुनैद ये ताबीज महविश के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हंसू के सीधे बाजू पर बांध देना। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद जुनैद मस्जिद में बैठा हुआ था तो हंसू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो जुनैद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हंसू की तरफ चलने लगा। घर आकर महविश की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, ना जाने क्यों उन जिन्होंने मेरा घर देख लिया है। पहले हंसू पर जिन्न आया था और अब नूरा पर। तो वो मौलवी जुनैद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी नूरा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद जुनैद उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद जुनैद ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज महविश को दिया और कहा, ये ताबीज चमड़े में सीकर नूरा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर जुनैद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन जुनैद मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा हंसू बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। जुनैद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। नूरा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये नूरा की सास है और यह इसका मंगेतर है।
जुनैद ने कहा कि अल्लाह ताला के कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन नूरा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह नूरा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। नूरा से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहाँ गया। इसके बाद जुनैद सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली कि शादी वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा, और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में नूरा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में नूरा के माँ बाप नूरा से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद नूरा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी, अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। नूरा के माँ बाप परेशान हो गए। जुनैद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। जुनैद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्जादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी नूरा पर कब्जा जमाए बैठी है। जुनैद के जाइली वजीफे का भी उस जिन्जादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि नूरा पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह जुनैद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हंसू भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। जुनैद जब उनके घर पहुंचा तो नूरा की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? एक जिन्नजादी की उसका पीछा छोड़ेगी। जुनैद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिन्जादी जल्दी नूरा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो जुनैद बोले कि अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और यह रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर नूरा के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो झिंझादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद जुनैद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि जुनैद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए जुनैद आहिस्ता से चलता हुआ नूरा की चारपाई के पास आया और नूरा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील्ह कर रही थी। जुनैद चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक नूरा को देखता रहा और फिर बोला, नूरा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन्जादी नहीं है, मुझे मालूम है। जुनैद की बात सुनकर नूरा खामोश हो गई और जुनैद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? जुनैद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं? तो नूरा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। जुनैद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। नूरा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो जुनैद ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? नूरा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। यह सुनकर नूरा कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन्जादी का कब्जा नहीं है। जुनैद ने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। जुनैद बोला, क्या मतलब है तेरा? जुनैद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। जुनैद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभालकर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? नूरा की मां ने कहा, बेटा क्या जिन्जादी ने नूरा का पीछा छोड़ दिया? तो जुनैद बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिन्जादी नूरा का पीछा छोड़ देगी। नूरा की मां परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है,
आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिंजादी है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में नूरा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? यह सुनकर जुनैद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई, जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचो। जुनैद ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। जुनैद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुदा हाफिज।